केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मेरे किसी व्यक्ति पे अगर आरोप भी लगेगा तो मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा, मैं उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। आज चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसके बाद ये उनको इस्तीफा नहीं देते तो मुझे लगता है बड़ी बेशर्मी की बात होगी। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स पर कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने हुजूम के साथ। यही आम आदमी पार्टी के मुखिया थे, जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। केजरीवाल जी समझना नहीं चाहते क्या? केजरीवाल जी ने खुद अपनी शराब नीति को वापस लिया। एक बार इस्तीफा लेकर वापस आना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपनी बात रखने का मौका तो दें। बात रख के आ जाए गेट तक जाके। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। युवाओं को बर्बाद करने के लिए जो शराब नीति सरकार के विरुद्ध लाई है, जनता के विरुद्ध, ये दिल्ली को बर्बाद करने बैठा है। दिल्ली की जनता को कब तक केजरीवाल जी ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे? केजरीवाल जी, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। वहीं आपको बता दें, ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई, जिसमें यह भी बताया गया कि जो शराब घोटाले का पैसा है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें उसका प्रयोग किया गया है। जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पीछे जो साफ तौर पर हम दिखाने की पीछे जो हमारे ठीक पीछे देखेंगे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, यहाँ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस की तैनाती कर दी गई है और आर्मी की भी तैनाती करी गई है। और साफ तौर पर पीछे दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए ये कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा। सर, जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई, कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई, वहीं केजरीवाल सरकार बोल रही है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बयान तो दिनेश अरोड़ा का है, वो दिनेश अरोड़ा जिसको अरविंद केजरीवाल ने शराब का ठेका दिया, जिस दिनेश अरोड़ा को वो फोन करके ये कहते थे कि इस व्यक्ति को 1 करोड़ दे दिया जाए, इस व्यक्ति को 2 करोड़ दे दिया जाए। तो दिनेश अरोड़ा ने सब कुछ बता दिया ईडी को कि अरविंद केजरीवाल मुझे इस समय फोन करते थे, फेस टाइम पे कॉल करते थे, इस व्यक्ति को पैसा देने के लिए कहते थे, इस व्यक्ति को मैंने पैसा दिया। मुझे लगता है उसके बाद तो समय बता दिया, व्यक्ति बता दिया, व्यक्ति की शक्ल बता दी, व्यक्ति का एड्रेस बता दिया, जिसने पैसे दिया वो बता दिया, जिसने पैसा लिया वो बता दिया। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मेरे किसी व्यक्ति पे अगर आरोप भी लगेगा तो मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा, मैं उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। आज चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो उसके बाद ये उनको इस्तीफा नहीं देते तो मुझे लगता है बड़ी बेशर्मी की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी तब तक प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक उनको हम इस्तीफा नहीं ले लेते। पहले भी उन्होंने बोला था कि सीबीआई गांव से लेकर लॉकर तक सब खंगाल चुकी है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कभी किसी चोर को आपने ये कहते हुए देखा है कि वो चोर है? कभी आपने किसी डाकू को ये कहते हुए देखा कि वो डाकू है? किसी आपने खूनी को ये कहते हुए देखा है वो खूनी है? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल खुद को अपने आप क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो सत्येंद्र जैन को भी ईमानदार कहते थे, कौन से कोर्ट ने उनको जमानत दे दी? हर कोर्ट में हुआ है। अगर इतने ईमानदार थे तो ले लेते जमानत। तो आपका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर है, लेकिन ये यहाँ पे थमने वाला नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देते। मैम, क्या लगता है जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसके बाद विपक्ष बोल रहा है कि ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है लगातार, पहले भी कई बार उपयोग हो चुका है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ईडी बिना प्रूफ के नहीं कोई वो नहीं लगाती है, बिना प्रूफ के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ शराब माफियाओं से अपने कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नैयर को दिलवाए गोवा के चुनाव के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने फेस टाइम किया, तो उस फेस टाइम को भी तो प्रूफ है ना ईडी के पास कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे फेस टाइम करके 100 करोड़ विजय नैयर से शराब माफियाओं को चुनाव में गोवा के चुनाव के लिए दिलवाए। और ये गलत तरीके से
दिलवाया हुआ पैसा गलत लोगों का, गरीब जनता की मेहनत का पैसा जो इन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया, इसीलिए ये चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होता और ये सरकार बर्खास्त नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन आंदोलन करता रहेगा। कोई हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकता। हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ ईडी के सामने। यही आम आदमी पार्टी के मुखिया थे, जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। यही जब आज विजय नायर बोल रहा है, ईडी के सामने इनके दलाल कबूल रहे हैं, इनका अरोड़ा दूसरा जो शराब के घोटालेबाज बता रहे हैं, तो कहां से आ गई भैया एजेंसी? घोटाला तुम करो, 12% का 6% किकबैक तुम लो, शराब के अवैध ठेके तुम खोलो और आरोप तुम भाजपा पे एजेंसीज पे लगा दो, तो आपका ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता, जिस शराब से हमने शराब नीति को वापस कराया, इस तरीके से हम इधर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसको लांघने की कोशिश लगातार है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे और विरोध प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हुजूम उमड़ पड़ा है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से के नारे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दें। सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो नीति है केजरीवाल ने, एक तो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, युवाओं को बर्बाद करने के लिए जो शराब नीति सरकार के विरुद्ध लाई है, जनता के विरुद्ध, ये दिल्ली को बर्बाद करने बैठा है। इस शराब नीति में इतना घोटाला किया है, जनता का पैसा, उनका शरीर, उनके घर बार शराब की नीति से बर्बाद हुए। ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को हटाना चाहिए। जिस तरीके से ये माहौल यहाँ का आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहना है? दिल्ली को शराब की नीति बनाने के विरोध में ये प्रदर्शन है। घोटालेबाज केजरीवाल दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को शराब की नगरी बनाना चाहता है, शराब के अंदर डुबोना चाहता है। दिल्ली इसका इस्तीफा मांगती है। सर क्या कहना है इस घोटाले के बारे में? जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट निकाली, उसमें कई सारी चीजें निकल, बहुत ही शर्मनाक है और शर्म इस बात की करनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आए, जो एक सम्मान की ज़िंदगी दिल्ली को देने के लिए आए, वो ये लोग करते हैं तो शर्म आती है। जो अन्ना के आंदोलन से पैदा हुए, जो ये माँ बाप बच्चों की कस्में खाते थे कि दिल्ली को ठीक बनाएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, उनके हाथों से शराब का काम होता है, शराब के घोटाले होते हैं। शर्मनाक है। क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है? क्या राजनीति में आप इतनी पीढ़ी ऊपर चलना चाहते हैं? जनता ने आपको 2-2, 3-3 बार मौके दिए हैं सीएम बनने के। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली को सचमुच पेरिस और लंदन की तरह करें? यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, महिलाएं हमारे साथ। मैम क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ईडी में नायर उन्हीं का ही आदमी है ना, तो जब वो ये बात कह रहा है तो केजरीवाल जी समझना नहीं चाहते क्या? केजरीवाल जी ने खुद अपनी शराब नीति को वापस लिया क्योंकि उसमें घोटाला हुआ था। अब ईडी का एक और नया सच जो सामने आया है कि जो उन्होंने चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया वो शराब माफिया ने उन्हें दिया था। दिल्ली की जनता को कब तक केजरीवाल जी ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे? केजरीवाल जी, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो चलिए इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस घोटाले में केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। जो मुख्य आरोपी है विजय नायर, सी अरविंद, उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है। नाम आने का मतलब है कि केजरीवाल इसमें लिप्त है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, देना होगा इस्तीफा। देखिए, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। 100 करोड़ का जो घोटाला किया है ईडी के माध्यम से। कब तक सर यहाँ बैठेंगे सर?
तक अब यहाँ प्रोटेस्ट चलेगा? ये हमारा प्रदर्शन आज का नहीं, कई महीनों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। क्या डिमांड है सर? डिमांड क्या है? केजरीवाल दीमक की तरह दिल्ली को खा रहे हैं, दिल्ली का विकास को खोखला कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। कब तक ये चलेगा? सरकार तो भगोनी चाहिए। इस्तीफा देना होगा केजरीवाल को, जो उसने हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, ईडी के माध्यम से ओपन हुआ है। इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा। इस तरीके से बोला जा रहा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। न्यायिक एजेंसियों पे आरोप लगाना केजरीवाल का पुराना शौक है, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। कब तक सर ये चलेगा? कब तक आप बैठेंगे? प्रदर्शन कब तक? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। चोर है केजरीवाल चोर है, चोर है केजरीवाल चोर है। हाय 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 केजरीवाल हाय हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है। 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 केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। केजरीवाल चोर है, चोर है। ये जो संघर्ष की लड़ाई है, ये जनता के संघर्ष की लड़ाई को कोई भी एजेंसी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में है, सरकार पूरी भ्रष्टाचार में है। हमारा आंदोलन और कार्यकर्ता वहां तक जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जब तक इस्तीफा नहीं देता ये लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल घोटाला करे, पैसे ले और कई एजेंसियों का इस्तेमाल है। बताएं अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ का घोटाला क्यों करा? बताएं अरविंद केजरीवाल 6% किकबैक क्यों लिया? बताएं अरविंद केजरीवाल मंदिर और स्कूल के बराबर में दुकानें क्यों खुली? बताना पड़ेगा। तौर पर दे सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है हम। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनको गाड़ी में बैठा लिया गया है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के ने उनको गाड़ी में ले लिया, उसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद सचदेवा जी को यहाँ से ले जाया गया। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।